बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब, जब से शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी पूरी काबीना के साथ, पूरी काबीना ना सही लेकिन वो लंदन गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात जो नवाज़ शरीफ से हुई तो उस पर बड़ी तनकीद का उनको निशाना बनाया गया कि अभी भी मुल्क के जो फ़ैसले हैं वो लंदन में क्यों हो रहे हैं। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि कुछ इत्तेहादी भी नाराज़ हैं कि अभी तक हमें इत्मीनान में ही नहीं लिया गया कि वो लंदन में गए क्यों हैं, वापस आए हैं, अभी तक कुछ चीज़ें सामने आई। उसके बाद हमने देखा कि एक सूरत-ए-हाल, एक ताज़ा तरीन जो ख़बर है वो आपसे हम रखेंगे कि शहबाज शरीफ ने ख़ुसूसी तौर पर कल इत्तेहादियों को जो नाराज़ भी हैं और कुछ मामलात भी हैं कि उनको इत्मीनान में लेना होगा। महंगाई, मईशत की जो सूरत-ए-हाल है, डॉलर का जो रेट है, फिर उसके बाद इलेक्शन की बात की जा रही है, फिर इमरान खान के ऊपर जो इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं या इमरान खान के ऊपर जो मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तो उसमें इत्तेहादियों को उन्होंने इत्मीनान में लेना है। अब उसमें एक तो बहुत सी चीज़ें देखेंगे कि एक तो MQM की जो रहनुमा हैं मकबूल सदीकी ने भी मुलाकात में मौक़िफ़ अपनाया कि पेट्रोलियम जो है मसनूआत की कीमतों में अगर इजाफ़ा करना है तो गरीब तबके को रिलीफ़ कैसे फ़राहम किया जाएगा, इसकी कोई हिकमत अमली सामने ली जाए क्योंकि IMF जो अपने मामलात सामने रख रहा है तो डेफिनेटली फिर हुकूमत यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लैकमेल भी हो जाएगी और फिर उनको महंगाई अगर अकॉर्डिंग टू रेट्स जो इंटरनेशनल रेट्स हैं मार्केट के, उसमें अगर पेट्रोल और डीज़ल लेके जाना पड़ेगा तो डीज़ल तो 200 प्लस चला जाएगा, पेट्रोल तकरीबन 200 तक पहुँच जाएगा। और जो कि अभी मिफ्ता इस्माइल बार बार आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं, लेकिन पहले कुछ और कहते थे, अब वो कुछ और कह रहे हैं। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि फ़ौरी इंतखाबात पर मशावरत की बात की गई है कि अगर फ़ौरी इंतखाबात नहीं किए जाते उसमें क्या नुकसानात हो सकते हैं और अगर फ़ौरी इंतखाबात नहीं करने तो हुकूमत जब चलानी है तो उसमें क्या क्या फ़ैसले बाद में करने हैं। तो ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेहादी जमातों के कायदीन से जो मुलाकात है वो बड़ी अहम मुलाकात है जिसमें चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि मामलात देखी जाएंगी। एक तो आज मुलाकात बड़ी अहम है, उसके बाद कल भी मुलाकात है। अब इस मुलाकात में MQM ने वज़ीर-ए-आज़म को एक तो कराची की तरक्याती कामों पे बात की है कि वो फ़ौरन उस पर अमल किया जाए, अदरवाइज़ जो है वो उनको पहले 3.5 साल भी आपको पता है कि वो PTI के साथ रहे, अब इनके साथ भी रहे और आगे इलेक्शन जाने में MQM के पास बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। दूसरी तरफ JUI जो है उसके जो रहनुमा हैं फजल रहमान, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ ख़दशात हैं, कुछ गैप है जो शायद वो भी अपने कुछ मामलात रखते हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो भी जो है वो अहम शिकायत और उनके ज़हन में भी कुछ चीज़ें हैं वो भी अपना सामने रखना चाह रहे हैं। और लंदन फ़ैसलों के बाद की सूरत-ए-हाल पर ज़ाहिर है आपस में जो शहबाज शरीफ टीम है उन्होंने इत्मीनान में लेना है बाकी पार्टीज़ को, और बाकी पार्टीज़ की जो आपस में या गवर्नमेंट के साथ या शहबाज शरीफ के साथ जो मामलात हैं या उनके ज़ेरे जो गुफ्तगू आती हैं चीज़ें कि जनाब कि क्या कुछ हुआ है, हमें नहीं इत्मीनान में लिया, ये सारी चीज़ें कहा जा रहा है कि अब क्योंकि मशावरत की जाएगी उसके बाद माशी सूरत-ए-हाल के ऊपर एक प्लान दिया जाएगा, पेट्रोलियम के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा कि उनको बहाल किया जाए या उनको बढ़ाया जाए, और फिर इलेक्शन के ऊपर बात होगी। तो क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ये यानी शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के जो चंद वज़रा गए थे वो ये खुफिया मुलाकात की गई है, यानी जहाँ मुलाकात तय थी वहाँ पे भी नहीं हुई, उसके बाद कोई अलामिया सामने नहीं आया और फिर बहुत से यानी आप देखते ही हैं कि जब कोई चीज़ सामने नहीं आती तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह की बातें चलती हैं। अपोजिशन यानी जो इस वक्त PTI है वो और कुछ बात कर रही है, इत्तेहादी कुछ और खामोश बैठे हुए हैं, हुकूमत जो है वो कह रही है हम आपको बताते हैं करना क्या है। अभी तक वहाँ वापस आने के बाद कोई अलामिया सामने नहीं आया कि अर्ली इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इस्लाहात क्या लाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि ये इत्तेहादियों को इत्मीनान में लिया जाएगा, उसके बाद जो है फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि ज़रदारी साहब पहले ही ये बात कर चुके हैं कि वो हुकूमत पूरी करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये ख़दशा है कि अगर ये चली जाएगी तो उनकी सिंध हुकूमत भी जाएगी। तो PTI तो पहले ही कूद चुकी है मैदान में, तो यूँ तमाम तर खिचड़ी जो है वो अगेन सामने आ चुकी है। अर्ली इलेक्शन जो कहा जा रहा है कि जनाब उसमें बड़े तबादले भी नज़र आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो भी तब्दील हो गए हैं, वो GHQ चले गए हैं, नए आए हैं, और कहा जा रहा है कि बड़ा जो स्क्रिप्ट था उसमें भी बड़ी तब्दीली आ रही है, क्योंकि इमरान खान मुबैना तौर पर उनकी टीम जो है वो ये बारहा ये कह रही है कि जुडिशरी भी एक तरफ है, इस्टैब्लिशमेंट एक तरफ है, इलेक्शन कमीशन एक तरफ है, नैब भी जो है ना उनके हाथ में तो नहीं है, वो भी जिनके हाथों में है वही फ़ैसले करेंगे। तो ये मामला देखते हुए वो आवाम में समझते हैं कि मकबूलियत इख्तियार कर रहे हैं कि ये जब मामला कहते हैं कि उनकी हुकूमत को पे कब्ज़ा किया गया है
اور اب مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما، سینئر رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی کی ہے پی ڈی ایم نے کہ عمران خان کی کشتی تو خود ڈوب رہی تھی، معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے تھی، باقی جو کووڈ کی وجہ سے صورتحال تھی، نوکریاں نہیں تھی، مطلب جو انہوں نے لوگوں سے دعوے وعدے کیے کچھ بھی نہیں پورا ہوا، اور وہ دلدل میں پھنس رہے تھے کہ یا پھنس چکے تھے، اس کو اٹھا کر باہر نکال کر خود دلدل میں پی ڈی ایم اس وقت پھنس چکی ہے، اور عمران خان باہر بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں، اور اپنی وہ چیز جو اس سے پہلے ان کے پاس ان کے اوپر ایک دھبا تھا، داغ تھا کہ وہ سلیکٹڈ ہے، اب وہ عوام میں چلے گئے، اور اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ان کو کمپیئر کی جا رہا ہے بھٹو کے ساتھ، تو اسی سے آپ اندازہ کریں بھٹو ہیں یا نہیں ہے، لیکن کمپیئر کرنا بھی ایک چیز ہے کہ ان کے اوپر جو داغ لگا تھا وہ انہوں نے دھو لیا ہے اور آگے الیکشن آنے کی تیاری کر رہا، جبکہ مسلم لیگ نون جو 3.5 سال بیانیہ ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایک آل ٹوگیدر ایک نیو انوائرمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کا الٹیمیٹلی ابھی تک فائدہ عمران خان جو ہے وہ اٹھانے میں کامیاب رہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو پھر یہاں پر اسکرپٹ تبدیل کرنے میں تھوڑی مشکلات آ رہی ہیں، لیکن ان کے لیے اسکرپٹ تبدیل کرنا ناگزیر ہو رہا ہے، الیکشن کرنا ناگزیر ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے عمران خان کے اوپر یعنی عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے جو ہے وہ خدشات ہیں یہ کرنے کے وہ کرنے کے، مطلب مختلف طرح کے ان کے الزامات ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی چیز ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا ایک صدمہ ہوگا یا بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا گورنمنٹ کے لیے۔ تو ابھی تک لیے اب تک یہ رکھنی تھی، ابھی تک لیے اتنا ہی۔ اپنا ملک کا خیال رکھیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔